हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा नहीं देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते, तो अभी वीडियो क्विट करिए, निकल जाइए। कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसका। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही फ़ायदा है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। और मेरे दोस्तों, साथ-साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मेरे दोस्तों, मेरे पीछे एक सवाल देख पा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, गजब सवाल है। हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको क्वाड्रिलेटरल यानी कि रेखागणित से रिलेटेड चैप्टर है। इनका एक और पहलू भी होता है जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, जिसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं अभी। मेंसुरेशन जिसको आप कहते हैं, मेंसुरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री का पार्ट है मेरे दोस्तों, ज्योमेट्री हम कैसे-कैसे समझेंगे वो चीज़ है। आइए ज़रा सवाल देखिए। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 हो सकता है। भाई ऐसा है कि ये है आपका आसन्न ये है आपका एक समांतर चतुर्भुज। मान लिया ये समांतर चतुर्भुज है। मेरे दोस्तों, अगर समांतर चतुर्भुज ये है, तो आपसे कहा जा रहा है क्या? मित्र, फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कह रहा है कि अगर इसको मैं 3 थीटा मान लूं, तो भैया ये हो जाएगा 2 थीटा ऑटोमेटिक। अब दोनों का योग क्या होगा सर जी? दोनों का जो योग होगा, दोनों का योग होगा, वो होगा 5 थीटा। और आसन्न कोणों का योग होता है 180 के बराबर समांतर चतुर्भुज में। तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 36 डिग्री। आपसे पूछ रहा है छोटे कोण का मान, तो छोटे कोण का मान है 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, सवाल थोड़ा सा बहुत जरूरी है। देखो, सवाल जब भी आप करिए तो सवाल पहले आप पहला 10 सेकंड आप सवाल को जल्दी से पढ़ने में लगाइए। पहला 10 सेकंड। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 20-30 सेकंड भी दे सकते हैं सवालों पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले सवाल बड़े ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण के दोगुने से 15 कम है। यानी भैया ऐसा है कि अगर एक थीटा है, ठीक है, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? दोगुना, यानी कि 2 थीटा से 15 कम है, ये चीज। ओके सर जी, आप ये बात जानते हो कि दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है? सॉरी, दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, दोनों आसन्न कोणों का योग होता है 180 के बराबर। तो 2 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 15 उसमें जाके जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो जुड़ जाएगा तो आप ये बात जानते हो, आ जाएगा यहाँ पे 200। कितना आएगा भाई? 195। कितना आएगा? 195। 195। 195। 195। 195। आपको ये बताना है कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो भाई जो सबसे बड़ा कोण होगा वो थीटा होगा। वो क्या होगा? वो थीटा होगा। तो आप ये बात जानते हैं सर जी, आप ये बात जानते हैं कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो भैया 195 अपॉन 2, तो 2 से काटिए, ये 2 ही थीटा होगा ना। अच्छा, ये दोगुने की बात कर रहा है ना, ये दोगुना, ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ 3 जाएगा। ठीक, तो 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, तो 65 डिग्री आपका आंसर है। मेरे दोस्तों, यहाँ दोगुना था, हमने दोगुना नहीं लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए अगला। ऐसे ही होता है, जब आप नहीं ध्यान देंगे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी भैया, ना जानते हो। तो सावधानी बहुत जरूरी है। पढ़ने में सावधानी रखिए, साफ सफाई रखिए सवालों में। जब आप सवालों को करते हैं, एक में घाव वाव करेंगे तो वो फिर भी बेकार हो जाएगा। तो आप साफ सफाई के साथ सवालों को लगाइए। ठीक है, जहां एक सवाल कर रहे हैं वहां पे सिर्फ एक ही सवाल करिए, दूसरा सवाल उसी में ले जाके लीपापोती मत करिए। ठीक, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समान अनुपात में विभक्त करें, एक दूसरे के समान अनुपात में विभक्त करें, तो मेरे दोस्तों ऐसा समचतुर्भुज होता है। कैसे भैया? समचतुर्भुज की कहानी यही होती है कि ये देखो, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये तो समचतुर्भुज में ही होता है ना। किसमें होता है भाई? समचतुर्भुज में। नेक्स्ट,
कह रहा है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। भाई एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक चतुर्भुज है ये वाला, मान लो अगर ये एक ऐसे इसको बढ़ा दिया जाए, ऐसे इसको बढ़ा दिया जाए, ऐसे इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक। तो मित्र एक बात मुझे बताइए, इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, ठीक, जितना कोण ये होगा, ठीक है, उतना ही कोण ये होगा, और जितना कोण ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक। और ये प्लस ये मिलके होता है 180, ये प्लस ये मिलके होता है 180। तो आप इसकी जगह ये रख सकते हो, इसकी जगह ये रख सकते हो, दोनों को जोड़ देखो तो 180 180 क्या हो जाएगा 360, 180 180 कितना होगा 360, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोण, देखो चारों कोण दिए गए हैं आपको, आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, यानी 1 2 3 चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360, 3 2 5, यानी 5 5 10 थीटा बराबर 360 के। तो ये 10 से ये गया, थीटा की वैल्यू 36 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, कितनी भाई 36 डिग्री, कितनी 36 डिग्री। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, छोटी भुजा से 3 गुना है, इसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्तों आयत की बात कर रहा है, हमें ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है ऐसे सवालों में। कह रहा है कि ऐसा है एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, ये रही उसकी छोटी भुजा, मान लो ये 1 है, कह रहा है इससे 3 गुना है, तो ये हो गया 3, ये 1 है, ये 3 है, तो मुझे बताओ फिर ये क्या होगा, बताओ। तो 3 दिया 9 हो गया, ये 1 हो गया, 9 में से 8 यानी कि ये हो जाएगा 2√2, कितना होगा बाबू 2√2। तो आपसे पूछ रहा है इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भैया जो भुजाओं का अनुपात होगा वो 2√2:1, यही तो है भुजा, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, तो ये रहा उत्तर आपका। समझे कि नहीं समझे। तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट आपको निकालना, यानी पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, इस सवाल में भी कोई दम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सवालों में दम है, तो सवालों में बिल्कुल कोई दम नहीं है, दम तो आपकी कलम में है। सॉल्व करिए इसको जरा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का अंतर मेरे दोस्तों क्या है 20 है, दोनों कोणों का अंतर 20 है। इस चतुर्भुज के छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात क्या है। अच्छा जी, भाई अनुपात बताइए, अनुपात छोटे और बड़े कोण का अनुपात बताना है। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो कि अगर दो कोणों का अंतर क्या है 20 है, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 के, आपसे कह रहा है थीटा माइनस अल्फा बराबर 20 के। आप अगर दोनों को ही जोड़ेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 200 के बराबर, 200/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा 100 के, अल्फा बराबर हो जाएगा 80 के। इन दोनों का ही अनुपात पूछ रहा है, तो आप जानते हैं 5 और 4 के होगा, 5 और 4 के, 4 और 5 के बोल दो, बात एक ही। सबसे छोटा छोटा होगा 80, बड़ा होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक आयत निम्नलिखित में से किस बीमा की आकृति है। अब याद करिए जब हमने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया था, याद करिए, तो मेंसुरेशन में हमने आपसे कहा था कि जब आपके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई हो, लेंथ सॉरी लेंथ लेंथ और ब्रेड्थ हो, लेंथ और ब्रेड्थ हो, तो भैया इसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, सिर्फ क्षेत्रफल। और जहां भी क्षेत्रफल की बारी आती है उसको हम कहते हैं 2D। और 2D में हमने आपको बहुत कुछ बताया था, वर्ग बताया था, आयत बताया था, समचतुर्भुज बताया था, त्रिभुज बताया था, ये सारी ही चीजें क्या है 2D है। जब इसमें गहराई और आ जाएगी, गहराई, जब इसमें गहराई और आ जाएगी तो उस कंडीशन में मेरे दोस्तों ये हो जाएगा क्या, ये त्रिविमी होगा, फिर ये ईंट बन जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या है, आयत सिर्फ और सिर्फ 2 मिमी होता है, ठीक, सिर्फ लंबाई चौड़ाई के साथ आता है, तो 2 मिमी है, गहराई नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण
की लंबाई 24 है। भाई ये समचतुर्भुज है। कह रहा ऐसा है, ये 13 है, ये भी 13 है, और इसकी विकर्ण, तो विकर्ण ये 90 डिग्री बनाते हैं, और ये 12 है तो ये 12 है, हमने आपको बता रखा है। तो 12 और 13, तो ये किसके साथ बनाते हैं भैया? तो ये 5 के साथ बनाते हैं। 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी कि दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर होगा। ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है। 5 12 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये 5 तो ये भी 5, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज समद्विभाजित करते हैं। ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। Next. आज का ये लास्ट सवाल है, चलिए फटाफट आप करिए। सवाल मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है। सबसे छोटा कोण हमने मान लिया थीटा। कह रहा है इसके 2 गुने से भाई साहब 30 कम है। कह रहा है इन दोनों का ही योग बनाएगा 180 के। अब इन दोनों का योग 180 के बनाएगा, तो आप ये बात जानते हैं सर जी क्या, कि भैया 3 थीटा माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 180। 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 210। थीटा की वैल्यू 70। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े कोण। तो सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री होगा, और क्या होगा? इसके बाद जो बड़ा कोण होगा, अच्छा सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है ना आपसे, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है आपसे। तो सबसे बड़ा कोण 2 थीटा माइनस 30 डिग्री होगा, और ये 110 के बराबर होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 110 डिग्री। सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 110 डिग्री। यार वैसे भी आप कह सकते थे एक कोण 70 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 110 होगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू वेरी मच।